नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द माय न्यू ब्लॉग। आज है 2 दिसंबर 2025 और सुबह के बज रहे हैं 5:15 और आया हुआ हूँ मैं पार्क। अपना जो टारगेट है, जो मैंने अपने आप को टारगेट दिया है, अपने आप को पेट पतला करने का, तो उसका है आज 5वां छठा दिन। तो स्टार्ट करते हैं योगासन और थोड़ा सा वर्जिश। तो चलिए करते हैं वार्म अप से। ये हो गया वार्म अप। बस भैया, शरीर को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। आपका शरीर खुलेगा, शरीर में गर्माहट पैदा होती है। अब करते हैं पुशअप। 2 राउंड मारेंगे पुशअप के। अब पुशअप करते हैं। पुशअप हो गए। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे कि पेट है अंदर नहीं है, ये पाइप को बना रही। देखिए, मैं अभी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, जिम करा मैंने, एक्सरसाइज करा है। ये देखिए पेट का, आप देख सकते हैं, कहीं पेट में कटिंग नहीं है, कुछ नहीं है। अब इसी पेट को 1 महीने का मैंने अंदर करना है। ये देखिए मेरा नॉर्मल पेट है। सांस ले रहा हूँ क्योंकि मैंने एक्सरसाइज की है। सांस अब बढ़ रही है, चढ़ रही है। ये मेरा पेट है, ये देखिए। अब इसको मैंने अपने आप को वो दिया है, चैलेंज दिया है। ये चैलेंज मैंने कंप्लीट करना है। 1 महीना 1.5 महीना लगेगा, पर ये चैलेंज कंप्लीट करना है मैंने।
आपने देख लिया मेरा पेट, ये पेट अब अंदर करना है मैंने। कैसे करनी है ऐसे? जैसा कि मैंने आपने शुरू से कहा हूँ, कहता आ रहा हूँ कि प्रकृति के साथ जुड़िए, प्राकृतिक तरीके से जिए तो आप अपने आप को बीमार होने से बचा सकते हैं, अपने शरीर में बीमारी आने से बचा सकते हैं। और वो प्राकृतिक तरीके ऐसे नहीं है कि मैं आपसे कहूँ कि ये करिए और वो करिए, ऐसा मेरा कोई वो नहीं है, ना मैं इतना बड़ा वो हूँ डॉक्टर हूँ या ऐसा वैद हूँ। बस मैं खुद यूज़ करूँगा, आपको दिखाऊँगा, आपको करके दिखाऊँगा कि ऐसे यूज़ करना है, प्राकृतिक संसाधन से कैसे जीना है। तो वो मैं आज से वीडियो बनाना शुरू करूँगा कि घर में आप कैसे अपने बीमारियों से लड़ सकते हैं, उनको कैसे वो अपनी बीमारियों को अपने शरीर से हटा सकते हैं और कैसे कम कर सकते, प्राकृतिक तरीके से कैसे कम कर सकते हैं। बीपी हाई, ब्लड प्रेशर, ये दिल की बीमारियाँ, ब्लड, इनको हटाने से पहले आपको इनको अच्छी तरह जानना पड़ेगा कि होते क्यों है। अच्छी तरह समझिए, इनको पढ़िए, इनके बारे में कि होते क्यों है, क्या कारण है इनका बीमारी पैदा होने का। तो इनको अच्छी तरह समझिए, तभी आप इनको कंट्रोल कर सकते हैं। जब तक आप बीमारी को नहीं समझेंगे, हो गई मजबूरी है, ये चीज़ ना सोच के ये सोचिए कि ये बीमारी हुई कैसे है, जड़ कहाँ पे है और कैसे इनको ख़त्म कर सकते हैं प्राकृतिक तरीके से। तो बहुत आसान है इनसे लड़ना। बीमारियाँ कोई इतनी बड़ी नहीं है, बस बीमारी है हमारा आलसपन। हमारी जो परेशानी है वो हमारा आलसपन है सबसे बड़ा। हम 2 मिनट का काम करने के लिए सोच 10 बार सोचेंगे, कुछ करने से पहले 10 बार सोचे, मेहनत नहीं करते हम। तो वो चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेहनत करना। 2 मिनट का खेल है, 5 मिनट का खेल है ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो चीज़ मैं बताऊंगा आपको, करके भी दिखाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी यूज़ करता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरी बीमारी में मेरे मतलब अनवांटेड बीमारी आए, उससे पहले ही मैं उनके लिए उससे लड़ने के लिए तैयार रहूँ, मेरा शरीर तैयार रहे। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाऊंगा उसके लिए भी। फ़िलहाल अभी मैं एक्सरसाइज करता हूँ, पेट की एक्सरसाइज शुरू करते हैं। मेरे यहाँ दर्द हो रहा है।
जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज आती ही नहीं आती, आप कर सकते नहीं कर सकते। ये ज़रूरी है कि आप पार्क में आके शरीर को हिलाते डुलाते हैं या शरीर को परेशान करते हैं, ये ज़रूरी है। शरीर को परेशान करोगे तभी शरीर आपका काम करेगा, आपका साथ देगा। अगर आप शरीर को कहते हैं ना, एक मशीन को अगर सालों साल ऐसे कैसे रख दो तो वो भी जाम हो जाती है। तो वही सेम हाल शरीर का होता है कि आप जितना पर शरीर को आराम दोगे उतना शरीर आपका परेशान रहेगा भविष्य में। तो आप जितना चाहे शरीर को जितना हो सकता है समय रहते मजबूरी में ना करके और अपनी दृढ़ संकल्प से करें ना शरीर को, तो शरीर आपको भविष्य में कभी परेशान नहीं करेगा। कोई भी बीमारी, अंदरूनी बीमारी नहीं हो सकती। जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, ये चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि शरीर को आप कैसे परेशान करेंगे। एकमात्र ऐसी चीज़ है शरीर जिसको आप जितना परेशान करोगे वो भविष्य में उतना ही आपका साथ देगा। ये गारंटी है, ये लिख के ले लीजिए कि आप जितना शरीर अभी परेशान करेंगे उतना शरीर आपका फ्यूचर में साथ देगा। एकमात्र शरीर ऐसा है। तो शरीर को अपने आप को पार्क में लाना शुरू कीजिए, आलस छोड़ दीजिए। आलस छोड़ देंगे तो आपका शरीर ऑटोमेटिक बीमारी से लड़ना शुरू कर देगा। यही है इसमें। चलो कितना टाइम हो गया? इतना मैटर आपका जिम करना, योग करना नहीं होता जितना मैटर आप सुबह आकर पार्क में टहलते हैं। सुबह आकर, अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और बहुत शांति है, कोई वो नहीं है ज़्यादा, और एयर भी बहुत फ्रेश है। क्योंकि ये सुगंधित पता चल जाता है कि हमें एयर किस तरह की मिल रही है। पेड़ पौधे के चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, बगल में मंदिर भी है, तो बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। और करने का ऊपर वाले का वो होता है, ताकत भी मिलती है एक अलग ही, मंदिर के आसपास होने से अनुभव, एक ताकत, एक अच्छी वाइब मिलती है। जैसे कि हमारा हौसला बढ़ता है, मंदिर से हमारा हौसला बढ़ता है, देवी देवताओं की पूजा करने से हौसले बढ़ते हैं। तो वही अच्छी वाइब आ रही है। इस वजह से यहाँ में 6 दिन, आज 6वां दिन है और मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ। तो वही चीज़ है। चलो एक्सरसाइज हो गई। मेरे पेट, मैंने आपको जैसा कि बताया, मैंने आपको एक चैलेंज दिया है, एक टारगेट दिया है जिसको मेरे को 1-1.5 महीने में अचीव करना है। मतलब पेट का जो आपको मैंने दिखाया, जैसे कि पेट मेरा कितना बाहर है, उसे मैंने अंदर करना है। तो उसी चीज़ के लिए मैं टारगेट दोगे तभी आप वो करोगे, आलस को छोड़ पाओगे। अपने आप को चैलेंज दीजिए, टारगेट दीजिए। मैं जो शुरू से आपको कहता आ रहा हूँ, अगर आपको बीमारी से जो लड़ना है, अपने शरीर को तैयार करना है, तो डॉक्टर के कहने से पहले अपने आप को समय दीजिए, चलना फिरना शुरू कर दीजिए। आपका शरीर ऑटोमेटिक अच्छा काम करना शुरू कर देगा। जिसको नींद नहीं आती उसको नींद आना शुरू हो जाएगी। समय से उठिए, समय से सोना शुरू कर दीजिए, तो देखिए आपका शरीर कैसा बदलाव लाता है। तो बहुत ज़रूरी है शरीर समय से पहले, डॉक्टर के कहने से पहले या डॉक्टर के जाने से पहले शरीर में कोई दिक्कत हो तो आप समझ जाइए कि आप डॉक्टर के चंगुल में फंसने वाले हैं। तो इसलिए वो समय आने से पहले अपने आप को समय दीजिए, अपने आलस छोड़ दीजिए और बहुत अच्छा वो रहेगा। चलो।
वो बनी वो रहने रुक सपोर्ट कर लियो, ठीक है। आगे से बैठे हो ये कह रहा हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ मुझे जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरा पार्क में आने का तजुर्बा है, जिससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी है। मेरा कोई टीचर नहीं रहा, ना मेरा कोई टीचर था, ना कोई है। मैं खुद का अपना टीचर हूँ। तो जो मैंने खुद सीखी है वो मैं दिखाता हूँ आपको, कौन कौन से आसन मैंने पार्क में आकर सीखे हैं। ये देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। पहला है मयूरासन। ये है मयूरासन। क्या होगा? ये है मयूरासन। पैर उठा, पैर हाँ ऐसे छोड़, पैर उठा सीधे कर। चक्रासन दिखाता हूँ कैसे सीधे करते करने हैं। को बोला था। चक्रासन। सीधे कर पैर, मैं पकड़ रहा हूँ। ये चक्रासन। कर सीधे कर पैर, सीधे कर, कर सीधे कर। ये है चक्रासन। ये मैंने खुद सीखी है। पैर सीधे कर, और एक है शीर्षासन, जो मैं डेली करता हूँ। हाँ चले। अब शीर्षासन दिखाता हूँ मैं आपको। ये शीर्षासन। ये देखिए। ये शीर्षासन कुछ ऐसा आसन है, बहुत बड़े बड़े आसन, जिनको मैं बहुत देर देर तक करता हूँ, आपको केवल दिखाने के लिए कि मैंने यहाँ आके क्या क्या सीखा है। तो ये मैंने आसन है कुछ जो मैंने सीखे हैं यहाँ पे आके खुद से। अब ये अपना जो एक्सरसाइज जारी रखते हैं पेट के लिए। तो ये चीज़ है, बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, किसी ट्रेनर की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं है। अगर मैं सबसे पहले यही कहूँगा, आप आना शुरू कीजिए पार्क में। जैसे जैसे आप आना शुरू करेंगे पार्क में, आपका शरीर ऑटोमेटिक एक्सरसाइज हर चीज़ में काम करना शुरू कर देगा। आलस जिस दिन आपने छोड़ दिया, सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी वो, सबसे बड़ा वो होगा शरीर के लिए वरदान। तो वो आलस जिस दिन आपने छोड़ दिया, सर्दियां हैं, सुबह के 5-5:30 बजे हम आ जाते हैं, 5 बजे, तो हमारी आदत हो गई है। अब थोड़ा थोड़ा शरीर भी वो कर देता है, ऑटोमेटिक नींद आ जाती है 9-9:30 बजे, और सुबह 4:30-5 बजे खुल भी जाती है, 4:30 बजे। आधा घंटा में वो होने में लग जाता है, फ्रेश होने में आधा 15 मिनट, और 15 मिनट यहाँ हो गए 5:30, 5:45 हो रहे हैं। लगा ले, अरे हो गया 5:45 हो रहे हैं, अभी एक चक्कर लो लगा ले, नहीं तो 4-5 मारे, 4 मारे, 50 हो रहे हैं।
लगा ले। ये हमारे मित्र थे, दोस्त हैं हमारे, जो हमारे संग आना शुरू किए हैं अभी। तभी उनके पास भी डॉक्टर ने जो वो नहीं किया, तो उन्होंने वो भी समझ गए, तो वो भी हमारे साथ आते हैं कि डॉक्टर के चुंगल में आने से पहले अपने शरीर को खुद ही संवार लें। शरीर हमारा एक, जैसे आप कहते हैं ना, एक कि किराए के मकान में रहते, तो हम भी किराए के ही शरीर पे रहते, हमारा कोई अपना नहीं है। पर ये इसको रखना संवारना आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वही चीज़ है, आप चाहे इसे बिगाड़ दें, चाहे आप इसे संवार दें। जाना आपने सबने एक बार इसको छोड़ के है ही। पर यही है कि अगर जितना अच्छा आप शरीर को, मकान को रखते हैं, तो किराया मकान मालिक भी खुश रहता है। उसी तरह जितना आप शरीर को संवारेंगे, रखेंगे, तो ऊपर वाला भी आप पे मेहरबान रहेगा। अपने धर्म और कर्म पे विश्वास रखिए बस। चलो करते हैं 2 एक्सरसाइज वाली पेट की। कहते हैं हर कर्म का फल मिलता है, हर कर्म का फल मिलता है, तो इस कर्म का फल भी ज़रूर मिलेगा। और ये हमारे करनी पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का कर्म कर रहे हैं, करनी पे किस तरह पे कर रहे हैं। बस आप कर्म किए जाए, फल की चिंता ना करें, फल आपको समय रहते मिल जाता है। तो यही चीज़ है हमारे। वीडियो बनाने का एक माध्यम मेरा ये भी है कि मैं लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकूं। यूट्यूब और वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं कि अपना कला, अपनी बातें शेयर कर सके लोगों के साथ। तो बस ये है, मैं भी अपने कुछ बातें शेयर कर रहा हूँ यूट्यूब के माध्यम से, कि जो मैंने देखा है, जाना है बीमारियों को, या लोगों को जो बीमार है या जिन्हें गलत नशे, तो उनको देखा है मैंने। तो वही बातें अपने साथ शेयर करता हूँ कि अपने शरीर जो सबसे अनमोल चीज़ है, जिसका कोई मोल नहीं है, उसका बहुत ज़रूरी है ध्यान रखना। तो उसका ध्यान रखिए, समय रहते रखिए। समय रहते सब कुछ है, समय आपके पास है तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15-20 साल बीत जाने के बाद ना वो आपके समय रहता है, ना आपका शरीर रहता है उस लायक। तो बस मैं तो यही कहता रहता हूँ कि समय रहते अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, बहुत अनमोल चीज़ है। आपका शरीर स्वस्थ है, आपके सारे काम अच्छे रहते हैं, तो शरीर पर ध्यान जरूरी है देना।
गई मेरी एक्सरसाइज पूरी। अब मैं थोड़ा योगा करूँगा। एक योगा मेरी बहुत ज़रूरी है, शीर्षासन। उसके बगैर मैं चाहता नहीं हूँ। वो 5 या 3-4 मिनट का आसन रहता है मेरा। उसको करने के बाद मेरी सारी चीज़ें सब कंप्लीट हो जाती है। मेरी इतनी एक्सरसाइज है, मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करता नहीं हूँ। बस मुझे पेट अंदर करना है। अपना एक टारगेट दिखाया जो आपको सामने लिया है मैंने, एक टारगेट अचीव करने का, वो मैं कंप्लीट करूँगा। उसके लिए ही मैं करता हूँ। बाकी एक्सरसाइज योगा मैं कंटिन्यू करता रहता हूँ शुरू से ही। बस आप लोगों के साथ एक शेयर करना था कि पेट अगर मैं अंदर कर सकता हूँ एक्सरसाइज करके या कुछ भी करके या चल के, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। हर चीज़ एक टारगेट होता है, होल होना ज़रूरी है। एक लाइफ में टारगेट देने ज़रूरी है। टारगेट नहीं दोगे तो आपके पास कोई वो नहीं रह जाएगा, ज़िंदगी जीने का वो नहीं रह जाएगा। तो टारगेट ज़रूरी है देना शरीर को। बस मेरा मूड यही है। बाकी इसका फल तो मुझे मिल ही जाएगा 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद ज़रूर होगा ये। जो मैंने अपने आप को चैलेंज दिया है वो चैलेंज पूरा करने के लिए ही मैं, ताकि अपने शरीर को अंदर से मजबूत कर सकूं हर बीमारी से लड़ने के लिए। तो यही चीज़ योगा, सुबह आने का, पार्क आने का, योगा करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहता आपका शरीर। जल्दी से बीमारी वो नहीं होती। अब सर्दियों का समय है, मैं सर्दियों में टी शर्ट में हूँ, जैकेट उतार दी, जुकाम नहीं है, तो शरीर ऐसा होता है कि हम कभी कभी सुबह ठंडी भी इतनी लगती है, हवा चलती है, तो उनसे लड़ने का एक वो होता है शरीर को। तो बस वही बीमारियाँ वही वो हो जाती हैं शरीर बीमारियों से लड़ सकता है। यही चीज़ कहता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ अपना सबसे लास्ट आसन, शीर्षासन जो चला करते हैं। शीर्षासन 3 या 5 मिनट का रहता है। थोड़ा सर में श्री
तो कंप्लीट हो गए मेरे आसन। आधा घंटा 1 घंटा अपने शरीर देने में कोई बुराई नहीं है। अपने शरीर को समय दीजिए, सुबह का आधा 1 घंटा कुछ भी एक्सरसाइज कीजिए, चल लीजिए, फिर लीजिए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। शरीर को अपना आलस से छोड़िए, अपना आप ही आपका शरीर काम करना शुरू कर देगा पार्क में आके या जिम में जाके। कोई भी ये ऑटोमेटिक चीज़ है, ये प्राकृतिक चीज़ है। आपका शरीर रुकेगा नहीं, बैठेगा नहीं, आपका शरीर फिर ऑटोमेटिक काम का आपका दिमाग का काम करना शुरू कर देगा कि मैं कुछ करूँ। तो यही चीज़ होता है पार्क में और घर से बाहर निकलने में, सर्दियों में या गर्मियों में तो ऑटोमेटिक नींद खुली जाती है पर सर्दियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आलस छोड़ना। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप जल्दी सुबह उठेंगे या थोड़ी देर एक्सरसाइज करेंगे, आपके छोटे छोटे काम हैं जो बहुत जल्दी हो जाते हैं फिर। तो इसलिए कहता हूँ कि आलस छोड़िए और अपने शरीर को समय दीजिए। बहुत सारे काम सुधर जाते हैं सुबह उठने के, केवल उठने के माध्यम से। और ये चीज़ कोई वो नहीं है, तो यही चीज़ है। चलो इसी के साथ ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।